अभी श्री कृष्ण अर्जुन को मंडेन लेवल से उठा के थोड़ा आगे लेके जा रहे हैं। बोलते तुझे फल की चिंता क्यों है, अटैचमेंट क्यों है। When we work with selfish motives, we create karma, which bring about their subsequent karmic reactions. पर जब तेरे में कर्ता भाव नहीं होगा, सेल्फिश मोटिव तू गिव अप कर देगा, तो आएगा कर्म ही नहीं होगा ना। अगर करने वाला है तो फ्यूचर है ना, अगर करने वाला ही नहीं है तो कर्म फल कहाँ है। अगर करने वाला तो नहीं है, करने वाला ही नहीं रहा, तो कर्म फल कहां से मिलेगा। जब करने वाला है, अहम है, तो फ्यूचर क्रिएट हो रहा है, तो कर्म फल क्रिएट हो रहा है। अगर करने वाला ही नहीं रहा तो कर्म फल किसको मिलेगा। कर्म का फल किसको मिलेगा। कर्म का फल मिलने के लिए भी कोई होना चाहिए ना। जो मान रहा है खुद को मैं कर रहा हूं, अगर वही नहीं है, वही बीच में से खत्म हो गया, तो कर्म फल किसको मिलेगा। एक सत्य है, कौन किसको कर्म फल देगा। विक्ट्री, डिफीट, प्लेजर, पेन, इन चीजों से ऊपर उठना, ये द्वैत में होती है ना। यहां एक सत्य है, वहां कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये सब अहम का खेल है। दो भिखारी भीख मांग रहे हैं, तो उनसे इज्जत मांग रहे हैं, उनको खुद का नहीं पता। ऐसा ही समाज है ना, भिखारियों जैसे। ग्रेटिट्यूड जो है तेरे पास, उसका ग्रेटिट्यूड कर। रुखी सुखी खा के ठंडा पानी पी, वेख पराई चौपड़ी मत ललचाओ जी। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। दो भिखारी है वो समाज के, दो खड़े हैं, प्रथाएं सामने, मान्यताएं, तो वो तेरे क्या इज्जत देंगे। अष्टवक्र बोलते हैं ना, संतोष और सत्य का अमृत की तरह सेवन कर। ये असत्य के पीछे क्यों पड़ा है, ये मुझे क्या बोलेगा, वो मुझे क्या बोलेगा, उनको अपना नहीं पता। वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कोई उद्देश्य नहीं उनकी जिंदगी में। उनको बता दिया तुम ये हो, तुमको ये करना है। 25 साल की उम्र से 45 की उम्र तक वो कर रहे हैं। जब 65 के हो जाएंगे तो बैठ के सोचेंगे, और जो 65 के हैं वो सोच रहे हैं। ग्रेटिट्यूड, निम्रता, संतोख, सब्र। असत्य को छोड़, सत्य का सेवन कर। हवा तेरे को फ्री है, पानी तेरे को फ्री है, पूरी धरती है। ये इंसान ने लकीरें खींच दी धरती पे। अष्टवक्रों की बात सुनोगे या तोताराम की बात सेम बोली जा रही है। गीता में भी, अष्टवक्र गीता में भी, और कबीर जी भी सेम बात बोल रहे हैं। वो डिफरेंट क्यों लगती है, वो इसलिए लगती है कि सामने वाला सुनने वाला कौन है, उसका लेवल क्या है। जब नचिकेता सुनने वाला होगा तो जमराज डिफरेंट तरीके से बोलेंगे इसको, नचिकेता का लेवल और है। जब जनक सुनने वाला होगा तो अष्टवक्र डिफरेंट तरीके से बोलेंगे, और जब अर्जुन के लेवल का होगा तो कृष्ण डिफरेंट तरीके से बोलेंगे। कबीर जब खुद से बात करेंगे खुशी में, मस्ती में, तो बोलेंगे राम कबीर आए क्यों, कोई न सके पछाड़े। और कबीर जब पंडितों से बात करेंगे तो बोलेंगे पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तो सामने कौन है उस पर डिपेंड करता है। बात सेम ही बोली जा रही है, तो सामने वाले के लेवल के मुताबिक बोली जा रही है। सामने वाला कटर में है या 6 फुट ऊपर है या आसमान पे है। नचिकेता और जनक आसमान पे हो सकते हैं, अर्जुन 6 फुट ऊपर हो सकता है, और जो नॉर्मल समाज है वो गटर में हो सकता है। कृष्ण मूर्ति बोलते हैं यहाँ पे आई आ गया, वहां पे डिवीजन आ गई, ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व दो आ गई। यहाँ पे आई मैं आ गया, क्योंकि जब मैं आएगा वहां पे मेरा बिलीफ भी आएगा, मेरी मेमोरी भी आएगी, मेरी रिमेम्बरेंस भी आएगी। वो हमेशा पास्ट है किसी के बारे में। मैं क्रिश्चियन हूँ, ये कम्युनिस्ट है, ये मेरे को मार देगा, मैं इसको मार दूं। वो रियलिटी नहीं है। यहाँ पे आई आ गया, आई माने मैं भाव, मैं भाव माने अहम, अहम माने ईगो। तो वहां पे कन्फ्लिक्ट है, वहां पे वार है, वहां पे तेरा और मेरा है, और उसी के कारण पृथ्वी तबाह हुई है। क्योंकि आई तेरी मेमोरी है, मेमोरी तेरी कंडीशनिंग है, जो तेरे दिमाग में चीजें भर दी गई। जब तू उसको हटा के देखेगा, वहां पे ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड बोथ आर सेम।
वहां पे तो इस पल में, जब तक तेरी धारणाएं आ रही हैं बीच में, किसी आदमी को देख रहा है, किसी औरत को देख रहा है, अपनी माँ को, बहन को, बीवी को देख रहा है, वहां पे ऑब्जर्वर हमेशा पास्ट होता है, ईगो, आई, इसको मैं भाव बोला गया, उसकी बात होती है। और जब तू उसको हटा के देखेगा तो बिना धारणा के देखेगा, अपनी मेमोरी के बिना देखेगा, एज इट इज। दरख्त को देख रहा हूं तो मैं दरख्त को वर्ड भी हटा दूंगा, दरख्त पूरा क्लियर होके उसको फिर ऑब्जर्व करूंगा, फिर वो वहां पे इंटेलिजेंस आती है, देन देयर इज इंटेलिजेंस। लाओजू बोलते हैं अज्ञानता के अलावा कोई बुराई नहीं होती। इस बंदे को जाके अच्छाई करनी पड़े तो समझो बुराई कर रहा है। जो बंदा अपने लिए जिए वो समझो बुराई कर रहा है, चाहे वो ये सोच के कर रहा है कि मैं अच्छाई कर रहा हूं। जो असल में बंदा होगा कोई कबीर जैसा, उसको सोचना भी नहीं पड़ेगा अच्छाई बुराई का, क्योंकि वहां कर्ता भाव ही नहीं है ना, करने वाला है ही नहीं। वो कर्ता भाव ही नहीं है तो वो अंदर टोटलिटी में जिएगा ना। कर्ता भाव होगा तो खुद के बारे में सोचेगा ना। और मैं ही अज्ञानता है, कामना ही अज्ञानता है, कर्ता भाव ही अज्ञानता है। तो फूल है खिला हुआ, खुशबू दे रहा है, उसको पता भी नहीं है। तो कोई कबीर, कोई बुद्ध होते हैं वैसे होते हैं, उनको पता नहीं होता अच्छाई कर रहे हैं बुराई कर रहे हैं। तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हो। तो करने वाला तो वो है ना, वो जो कर रहा है वो सही है। यहाँ पे मैं आ गया, वहां पे कंफ्लिक्ट आ गया, तो बंदा अपने लिए जीता है। और लाओजू बोलते हैं कि अपने लिए जीना ही सबसे बड़ी ज्ञानता है, उसे इंसान भी नहीं बोल सकती। लाओजू बोलते हैं कि भलाई करनी नहीं होती, संत आदमी से भलाई होती है। अगर तुम्हें पता चल रहा है कि तुम भलाई करने वाले हो तो कुछ गलत है, रुक जाना उसी टाइम, देखना खुद को क्या है। भलाई करनी नहीं होती, भलाई होती है। तुम हो इसलिए भलाई होगी। बुद्ध थे इसलिए भलाई हो रही थी, भलाई करनी नहीं होती। यहाँ पे भलाई करने का ख्याल भी आ गया, वहां पे तुम दूसरे की बुराई कर रहे हो, वहां पे भलाई आसपास भी नहीं है। तो लाओजू बोलते हैं रुक जाना, देखना कि मुझे लग रहा है मैं भलाई कर रहा हूं, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ज्ञान की कमी है, अज्ञान है वहां पे, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि भलाई हो रही है, वो ऑटोमेटिकली हो रही है, वो भलाई है। तुम हो इसलिए हो रही है। कृष्ण बोलते हैं कर्म को कामना से मुक्त करने का काम कौन करता है? ज्ञान। कर्म को कामना से मुक्त करने का काम कौन करता है? ज्ञान। जब तक करता है तब तक वो कर्म ही नहीं है, तब तक वो क्रिया है। जब तक करता नहीं है तब तक वो कर्म ही नहीं है, क्रिया है। गेंद उछाला, गेंद उधर जा देगा, गेंद इधर जा देगा, ग्रेविटी से, प्रकृति के अगेंस्ट जाना। और वही जा सकता है जिसमें कर्ता भाव ना हो, वरना कंडीशनिंग इतनी तकड़ी है। हम गेंद है, गेंद की तरह के यहाँ गिरते हैं, गेंद की तरह जाके वहां गिरते हैं। हमें बता दी 4 चीजें, इन चीजों को डिफेंड करते रहते हैं। और ज्ञान वो है, प्रेम भी वही है, जा मार्ग साहिब मिले प्रेम का आवेश वही। और फिर साहिब के साथ एक हो जाना, तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हो, ईगो को खत्म होना। और इंसान तभी बन सकता है बंदा, पहले जानवर है, पहले पैदा ही नहीं हुआ, पहले वो शरीर है। शरीर क्या होता है? जानवर। कर्ता भाव जिसमें है वो क्या है? जानवर। और जब कर्ता भाव खत्म हो गया, कामना से रहित हो गया, करने वाला नहीं रहा, आइडेंटिटी नहीं रही, वहां पे फियर भी नहीं है, वहां पे मौत का डर भी नहीं है। अगर मौत तेरे से अलग हो तो डर होगा ना, जिंदगी मौत है, तेरा पैदा होना ही तेरी मौत है। तो पैदा हो गया तो मरेगा, मरता कौन है उसको जान लेना, मरता कौन है उसको जान लेना। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। तो मरा कौन? या मेरा कुछ है ही नहीं। ये वेदांत बोलता है, ये कबीर जी बोलते हैं, ये बुद्ध बोलते हैं, ये लाओजू बोलते हैं, ये गीता बोलती है। पर कितने लोग समझे गीता को? कृष्ण क्या बोलते थे? मिलियन में से एक विचार करेगा
और बिलियन में से एक अप्लाई करेगा। तो पंडित कौन है? जिसने बोधा किया हुआ है या उसने धोती डाली हुई है? हमारी तो यही होती है ना मान्यता पंडित की। पंडित कौन है? जो आग में खुद को जला रहा है, जो आग में खुद को जला रहा है। कर्ता भाव को खत्म करने के लिए ये प्रोसेस है। पूर्ण मुक्ति कोई चीज होती नहीं, क्योंकि माया जो मन से ना उतरे माया कहीं सोए। माया बहुत ताकतवर है। कृष्ण बोलते हैं ना, माया मेरी है। पंडित वो नहीं जो बोधा करके बैठा है, पंडित वो है जो खुद को जला रहा है, खुद को जान रहा है। पोथी पढ़ पढ़ जग बया, पंडित बया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। प्रेम गलियती साकरी जाम में दो ना समाये, और प्रेम में दो नहीं होते। अगेन रमन्ना महर्षि, हाउ टू ट्रीट अदर्स, देयर आर नो अदर्स। दूसरा कोई है ही नहीं, एक ही है। जिंदगी वो है, मौत भी वो है। मंसूर बोलता था ना, तू ही जिंदगी बन के आया था, उसकी आंखें निकाल ली, तू ही मौत बन के आया। तो गुस्सा गिला किस बात का? दूसरा हो तो गुस्सा गिला हो ना। अनेक मूर्त, एक मूर्त अनेक दर्शन कीने रूप अनेक। खेल 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 अनंत को फिर एक। जो ज्ञान की आग में अपनी ही हुती दे रहा है, ऐसे नहीं कि बलि दे दी किसी जानवर, खुद की हुती देनी होती है। ऐसी मरनी जो मरे, बहर न मरना हो। जो खुद की हुती दे रहा है, लगातार दे रहा है। और हुती देने का प्रोसेस क्या है? नेति नेति, नेगेशन नेगेशन। अभी माँ बाप को खुद ही नहीं पता उनके लिए क्या अच्छा। उन्होंने बच्चे पैदा कर दिए, तो उनको कहां से पता चलेगा कि बच्चे के लिए क्या अच्छा है? जितने खुशी के मौके होते हैं वहां पे देख लो, जहर खिलाया जाता है। जब भी खुशी की बात होगी, लड्डू खा, ये ले बेटा, पूड़ी खा, ये खा, रसगुल्ला खा, गुलाब जामुन खा। और इंडिया क्या है? दुनिया का हार्ट अटैक कैपिटल। दिल की बीमारियों को कैपिटल है इंडिया। सब बीमार हो रखे हैं इंडिया में। बच्चे को कम से कम अगर प्रेम की बात करता है, भोजन तो अच्छा देगा ना। वो जो पूड़ी खा खा के जानवर बन गया, पेट बाहर निकला, तोंद बाहर निकला, पिछवाड़ा बाहर आ गया उसका, तो 45 साल की उम्र तक वो उठा के रखना पड़ेगा इधर उधर। क्योंकि अभी पहले जैसा काम तो करते नहीं लोग खेतों में, ना दौड़ते हैं, ना कोई एक्सरसाइज है। चश्मे लगे हुए हैं, इतना बड़ा पेट है, वो 40 साल की उम्र में खत्म, टेंडर फिश। जितने खुशी के मौके होते हैं, हम ऐसे जानवर हैं, उन्हीं मौकों पे जहर खिलाते हैं। अगर प्रेम होगा तो आदमी जहर थोड़ी खिलाएगा, तो बोलेगा खेल, बाहर जाके भाग, पसीना निकलना चाहिए शरीर में से। तो पहले खुद का पता होना चाहिए। हमें खुद का पता नहीं, हम बातें प्रेम की करते हैं। तो पूड़ी खा खा के 45 साल की उम्र में पूड़ी बन गई उसकी। सब बोलते हैं हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, तो इंडियन बच्चों की हालत देख लो। एक नॉर्मल इंडियन किड और एक अमेरिकन किड। एक नॉर्मल इंडियन बच्चा, एक नॉर्मल अमेरिकन बच्चा, उनकी हालत देख लो। चश्मे लगे हुए, आगे से झुका हुआ 16 साल का बच्चा, उसको कोई जोर से हा करे, वो मुंह देगा पैंट में, कांपने लगता है। इधर कोई सामने गोरा या काला है खड़ा हो जाए, तो ये परवरिश है। प्रेम करना था, घर में बंद करके रखना था, वो सवाल भी नहीं उठा सकता किसी पे। गोरे खुले होते हैं, 8 साल की उम्र में समुद्र में फेंक देते हैं जा। अपने वाले झुके होते, चश्मे लगे होते हैं, आगे से उठा के सीधा करना पड़ता है। ये प्रेम है क्या? मरीज पैदा कर रहे हो क्या बच्चे की जगह? अरे गोरे के लड़के के शरीर देखना और एक अपने का देखना, इंडियन वाले का, पता चल जाएगा प्रेम किसमें ज्यादा है। तो प्रेम के लिए भी ज्ञान होना चाहिए। चाहती तो गाय भी है बछड़े का भला हो, चाहती तो कुत्ती भी है कतूरे का भला हो। पर चाहना और जानना दोनों डिफरेंट चीजें। चाहना में आ गई कामना। जहां पे चाहना आ गया वहां पे कामना आ गई।
यहाँ पे जानना आ गया, वहां बोध आ गया, वहां पे अंडरस्टैंडिंग आ गई। तो जानना, चाहना नहीं। ऐसे ही हमारा धर्म होता है, हमें बुलशिट चिटा दी जाती है। ऐसे ही हमारे मान्यताएं होती हैं, ऐसे ही हमारा दिमाग होता है। चलो फॉर एग्जाम्पल अभी एक लड़की ले लो अदर जेंडर की, तो पीएचडी है, डॉक्टर है, शी डिड सम रिसर्च, पर हमें क्या अट्रैक्ट कर रहा है? हमें क्या अट्रैक्ट कर रहा है? तो 99.9% लोगों को बॉडी से मतलब रहता है। तो इफ यू ओनली इंटरेस्टेड इन वन थिंग, तो उस रिश्ते का एंड क्या होगा? वो 40 साल लंबा चलेगा, तो उसमें दोनों पार्टियां सफर नहीं करेंगी, क्योंकि तुम्हें नॉलेज से मतलब नहीं, तुम्हें इंटेलेक्ट से मतलब नहीं, तुम्हें वो इंसान कैसा है सामने वाला उससे मतलब नहीं। तुम बस इसलिए शादी कर रहे हो कि वो दिखती कैसी है। माने यू गेटिंग गर्लफ्रेंड और गेटिंग मैरिड जस्ट टू कंज्यूम ईच अदर, भोगता। तो भोगने वाले का अंत कैसा होता है पता है? जिसे सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती हो, वो जानवर होता है ना। कोई बाबा के एनलाइटनमेंट की चटनी चटा जाता है, कोई गुरु आके चमत्कार की चटनी चटा देता है, शरीर देख के गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। नॉलेज, रिसर्च, उसका दिमाग भी है ना भाई, वो शरीर थोड़ी है, बायोलॉजी थोड़ी है, वो चेतना हो। तुम जानवर करे ऐसा तो सही है, क्योंकि जानवर की सोच नहीं होती। यहाँ दिल किया वहां हक दिया, पर हमने सोचना बंद कर दिया। हमारे लिए मीडिया सोचती है, हमारे लिए गुरु लोग सोचते हैं, जो बोलते हैं ग्रंथ मत पढ़ो, सिर्फ बाबा की मूर्ति लगा के माथा टेकते रहो। अगर पढ़ लिया तो उनका बिजनेस बंद हो जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। हमें बता दिया जाता है, हम इंसान थोड़ी हैं, कोई इंसान है ही नहीं। सोचने का टाइम किसके पास है डीप में जाके? लाइफ क्या है? बंदा बोल रहा है लाइफ इज ब्यूटीफुल। अरे लाइफ का मतलब क्या होता है? तो उसके लिए कोई कबीर, बाबा नानक, उनको पूरी जिंदगी लग गई उसका मतलब ढूंढने में। तो बोल रहा है लाइफ इज ब्यूटीफुल। लाइफ का मतलब पता है? बोल रहा है आई एम डेविड। डेविड माने क्या? डेविड का शेविड कर दूं तो क्या हो जाएगा? तो इंसान सोचता नहीं है। एक ही चीज देखते दूसरे इंसान में, शरीर, दैट्स इट। और शरीर तो बंदर देखता है। ऐसे ही हमारे मोस्टली रिश्ते होते हैं। तीर तुक्का लगा हुआ होता है। लोग खुद को जानते नहीं। दो लोगों ने सेक्स किया, बच्चा पैदा हो जाता है, वो उसको नहीं जानता, वो उसको नहीं जानता, खुद को कोई नहीं जानता। और मूर्ख लोगों ने, मूर्ख सोशल मीडिया वाले चुन लिए, वो ज्ञान दे रहे हैं। अल्फा मेल, बीटा मेल, गामा मेल, पता नहीं कौन कौन सी कैटेगरी आ गई। अरे बंदे एक तरह के होते हैं भाई, 100 तरह के बंदे थोड़ी होते हैं। और असली किरदार किसको बोलते हैं? कोई सुकरात होता है ना, ये सोशल मीडिया वाले टट्टू थोड़ी होते हैं। हाँ भाई ये सच है, और अगर मैं सच के राह पे हूं तो मैं झुकूं क्यों किसी राजा के सामने, किसी का ओहदा देख के? कोई मूर्ख लोगों ने चुना है ना वो, तो मैं जहर पीना पसंद करूंगा। पर जो सच है उसके साथ मेरी वफादारी है, और किसी के साथ नहीं। लाओ जहर पीता हूं, माफी नहीं मांगूंगा। तो वो होता है असली मर्दानगी। या कोई भी 6 पैक बना के घूम रहा है, पिस्तौल दिखा दो, पैंट में मूत निकल जाता है उसका। अल्फा, बीटा, गामा, मंकी होते हैं वो तो, बंदर थोड़ी हो। एक औरत आती है दुकान में कुछ लेने को, 5 बंदे घुस जाते हैं उसके पीछे। ये सोशल मीडिया वाले ये सिखा रहे हैं। वो हरासमेंट होता है, वो किसी को तंग करना होता है, वो मर्दानगी नहीं होती। मर्दानगी कोई होती है बाबा बंदा बहादुर सिंह वाली, जो असली चीज के लिए खड़ा होता है। आजकल ये गंद फंद चल रहा है। सेल्फ नॉलेज, खुद को जानना, मैं कौन हूं, और उनको पढ़ना जिन्होंने पूरी जिंदगी लगाई इसके लिए। भगवा पहने हिंदू, हरा पहने मुसलमान, मैं कौन सा रंग पहनूं कि बन जाऊं इंसान कबीरा, कि बन जाऊं इंसान। डिस्कवरिंग व्हाट यू लाइक टू डू रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस,
Because if you're afraid of not being able to make a living or of not fitting into this rotten society, you will never find out. But if you're not scared, if you refuse to be pushed into the rhythm of tradition by your parents, by your teachers, and by the superficial demands of society, then there is a possibility of discovering what you really enjoy doing. So to find out, there should be no fear of not surviving. Jiddu. I am not what you think I am. You are what you think I am. Buddha.